एक दिन कैलाश पर्वत पर पार्वती जी ने शिव से प्रश्न किया, प्रभु, क्यों कुछ पुरुष जीवन भर निर्धन रहते हैं और कुछ स्त्री के संपर्क में आते ही समृद्ध हो जाते हैं। शिव मुस्कुराए, जटा से गंगा बह निकली। उन्होंने कहा, ये स्त्री की 4 शक्तियां हैं। जो पुरुष देख ले, समझ ले तो धन स्वयं उसके पास आता है, पर इन्हें देखना आंख से नहीं, आत्मा से होता है। पार्वती बोली, कौन सी हैं वो 4 चीजें जिन्हें पुरुष को देखना चाहिए? शिव बोले, ये 4 स्त्री की छिपी संपत्तियां हैं। पहली श्रद्धा, दूसरी धैर्य, तीसरी सृजन और चौथी त्याग। जब पुरुष किसी स्त्री में इन्हें पहचान लेता है तो उसकी दशा दिशा दोनों बदल जाती है, क्योंकि स्त्री केवल देह नहीं, वह तो प्रकृति का दर्पण है, और प्रकृति यदि पुरुष को पहचान ले तो वह देव बन जाता है। शिव ने आगे कहा, सबसे पहले बात करें श्रद्धा की। स्त्री की श्रद्धा पर्वत से भी भारी होती है। जब वह पति या परिवार में आस्था रखती है तो वह देवताओं को भी मोहित कर सकती है। एक स्त्री की सच्ची श्रद्धा किसी पुरुष को राजा बना सकती है। यदि कोई पुरुष इसे देख ले तो उसे भटकना नहीं पड़ता। श्रद्धा धन को नहीं, धन श्रद्धा को ढूंढता है। पार्वती हंसकर बोली, आप तो स्वयं उसके साक्षी हैं। मैंने तप किया, आपको पाने की श्रद्धा रखी, तो आप स्वयं मेरे पास आ गए। शिव ने सिर हिलाया, हाँ देवी, तुम्हारी श्रद्धा ही मेरी हार बनी। जिस पुरुष को ऐसी श्रद्धा वाली स्त्री मिल जाए वह जीवन में कभी शंकित नहीं होता, क्योंकि उसकी स्त्री उसकी अंतरात्मा बन जाती है। अब शिव बोले, दूसरी चीज है धैर्य। स्त्री का धैर्य समुद्र से भी गहरा होता है। वह सहती है फिर भी मुस्कुराती है। उसका धैर्य पुरुष की परीक्षा लेता है। जो पुरुष स्त्री के धैर्य को समझ ले वह कभी अधीर नहीं रहता, न ही असफल होता है। धैर्यवान स्त्री सौभाग्य का भंडार होती है। पार्वती बोली, धैर्य तो मैंने तब भी रखा था जब आप समाधि में थे और मैं अकेली थी। मैं जानती थी आप लौटेंगे, क्योंकि प्रेम सत्य है। शिव बोले, और वही धैर्य तुम्हें मेरी शक्ति बना गया। यदि कोई पुरुष धैर्यवान स्त्री के साथ है तो वह जीवन के हर संकट में अडिग रहता है, क्योंकि स्त्री उसे भीतर से मजबूत कर देती है। अब शिव ने तीसरी शक्ति बताई, सृजन। स्त्री सृष्टि करती है, रचती है, संवारती है। उसके हाथों में केवल अन्न नहीं, भविष्य पलता है। वो घर बनाती है, रिश्ते पिरोती है, वंश चलाती है। जो पुरुष उसके इस सृजन को देखे वह समझ जाता है कि धन केवल सोना नहीं होता, धन वह है जो सृजन को सम्मान दे। पार्वती मुस्कुराई, जब मैंने गणेश को रचा तो आपने भी उसकी शक्ति को प्रणाम किया। शिव बोले, हाँ, वो रचना तुम्हारी शक्ति की प्रतीक थी। एक पुरुष जब स्त्री की रचना को तुच्छ समझता है तो वह अपने भाग्य के द्वार बंद कर लेता है, क्योंकि सृजनशील स्त्री लक्ष्मी से कम नहीं, और जो रचना का सम्मान करे वही धनवान होता है। चौथी शक्ति थी त्याग। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, स्त्री का त्याग अग्नि से भी अधिक तेजस्वी होता है। वह अपने स्वप्नों, इच्छाओं, यहाँ तक कि अस्तित्व तक को त्याग देती है अगर वह किसी से प्रेम करती है। जो पुरुष उसके इस त्याग को देख सके वह स्वयं उसके योग्य बन जाता है। पार्वती की आंखें नम हो गईं। त्याग वह है जो बिना कहे किया जाए। शिव बोले, और वह त्याग ही तुम्हें आदिशक्ति बनाता है। हर स्त्री में ये त्याग छिपा होता है, पर दुर्भाग्य है कि पुरुष इसे देख नहीं पाते। जो देख ले, समझ ले, वो स्वयं देव बन जाता है, और तभी धन, वैभव, यश सब उसके चरण चूमते हैं। शिव ने कहा, पार्वती, संसार का हर पुरुष धन चाहता है, पर वह ये नहीं जानता कि धन पहले दृष्टि से आता है। जिसकी दृष्टि स्त्री की श्रद्धा, धैर्य, सृजन और त्याग को पहचानती है उसी को ब्रह्मांड की संपत्ति प्राप्त होती है। स्त्री स्वयं प्रकृति है और प्रकृति ही लक्ष्मी है। लक्ष्मी केवल धन नहीं, एक दृष्टिकोण है। जो पुरुष स्त्री में लक्ष्मी को देखे वह दरिद्र नहीं रह सकता। पार्वती ने पूछा, तो क्या हर स्त्री लक्ष्मी का रूप होती है? शिव बोले, हाँ देवी, स्त्री अपने शुद्ध रूप में लक्ष्मी है, परंतु जब उसका सम्मान नहीं होता तो वह अन्नपूर्णा नहीं, ज्वालामुखी बन जाती है। धन उन्हीं के पास टिकता है जो स्त्री का मान रखते हैं। स्त्री को देवता नहीं पर शक्ति समझो, क्योंकि वह शक्ति ही है जो पुरुष को संपूर्ण बनाती है। शिव ने एक कथा सुनाई। एक बार एक व्यापारी बहुत निर्धन हो गया। उसकी पत्नी बहुत श्रद्धावान, धैर्यशील और त्यागी थी, पर व्यापारी सदा उसका अपमान करता, उसकी बात नहीं मानता। वह स्त्री हर रात मंदिर में दीप जलाकर प्रार्थना करती। एक दिन लक्ष्मी जी स्वप्न में उस स्त्री से बोली, तेरे घर में रहने की इच्छा है, पर तेरा पति मुझे नहीं देखता। मैं वहां नहीं रह सकती जहां स्त्री का तिरस्कार हो।
पार्वती चकित होकर बोली, तो क्या स्त्री ही लक्ष्मी को बुलाती है? शिव मुस्कुराए और उसे रोके भी वही रखती है। जहाँ स्त्री के आंसू गिरते हैं वहाँ दरिद्रता उगती है, जहाँ उसकी हंसी गूंजे वहाँ धन का वर्षा होता है। स्त्री केवल वस्त्रों और रूप की कहानी नहीं है, वह तो दिव्यता की जीवंत मूर्ति है। उसका अपमान दरअसल धन के भाग्य को ठुकराना है। अब पार्वती ने पूछा, तो पुरुष इन 4 चीजों को कैसे देखे? शिव बोले, देखना केवल आंखों से नहीं होता। श्रद्धा को उसकी बातों से पहचानो, धैर्य को उसकी चुप्पी से, सृजन को उसके काम से और त्याग को उसकी मुस्कान से। जिस दिन पुरुष स्त्री की आत्मा को पढ़ना सीख जाए, उसी दिन से लक्ष्मी उसके जीवन में स्थिर हो जाएगी, क्योंकि लक्ष्मी को मन चाहिए, मकान नहीं। शिव बोले, हर पुरुष के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे स्त्री की इन 4 शक्तियों की परीक्षा दी जाती है। अगर वह स्त्री के समर्पण को अपमान समझ ले तो उसका जीवन भटकाव बन जाता है, पर जो समर्पण में सौंदर्य देखे वह संसार को बिना मांगे सब कुछ पा लेता है, क्योंकि ब्रह्मांड उस पर विश्वास करने लगता है। पार्वती ने फिर पूछा, और अगर कोई पुरुष अबोध हो जिसे ये सब समझ ही न आए? शिव बोले, तभी तो उसे स्त्री का संग चाहिए। स्त्री के संपर्क से ही पुरुष परिपक्व होता है, उसके भीतर का दम टूटता है और विनय जन्म लेता है। वह धीरे धीरे दृष्टा बनता है, स्वामी नहीं। और जहाँ दृष्टा होता है वहीं लक्ष्मी स्थिर होती है। शिव ने फिर कहा, इसलिए मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ पार्वती। तुम मेरी श्रद्धा, मेरा धैर्य, मेरी सृजन शक्ति और मेरा त्याग हो। तुम्हारे होने से मैं केवल संहारक नहीं, सृजन करता भी हूँ। तुमने मुझे शिव से शंकर बना दिया। जब स्त्री पुरुष के भीतर प्रवेश करती है तो वह केवल काया में नहीं, चेतना में उतरती है, और चेतना में जो स्त्री है वही लक्ष्मी है। पार्वती हंस पड़ी, प्रभु अब मैं समझ गई हूँ क्यों कुछ स्त्रियों का घर स्वर्ग बन जाता है और कुछ की उपेक्षा करने वाले घर नर्क बन जाते हैं। ये 4 चीजें स्त्री की चुप खजाने जैसी हैं। जो पुरुष इन्हें पहचान ले वह कभी भूखा नहीं सोता, न धन का मोह करता है, न दरिद्रता से डरता है, क्योंकि उसकी स्त्री ही उसकी समृद्धि बन जाती है। शिव ने अंतिम बार कहा, पुरुष को अब बस ये सीखना है कि स्त्री को समझो, सम्मान दो, क्योंकि उसके भीतर ही ब्रह्मांड की संपूर्णता है। वह केवल प्रेम नहीं देती, वह आशीर्वाद भी देती है, और वह आशीर्वाद ही जीवन में वरदान बन जाता है। स्त्री के ये 4 गुण ही उसके पासपोर्ट है लक्ष्मी को स्थायी रूप से बुलाने के लिए। शिव ने पार्वती से कहा, अब सुनो, इन 4 गुणों को समझने के लिए पुरुष को साधना करनी होती है। जैसे साधु तप करता है आत्मज्ञान के लिए, वैसे ही एक गृहस्थ पुरुष स्त्री के गुणों को जानकर धन्य होता है। वह हर दिन स्त्री को देखे, बस शरीर नहीं, भावों में। वह उसकी श्रद्धा में विश्वास करे, धैर्य में सुरक्षा पाए। उसका जीवन स्वयं धन का केंद्र बन जाएगा। पार्वती ने पूछा, प्रभु क्या कोई संकेत है जो बताए कि स्त्री की ये 4 शक्तियां जाग चुकी हैं? शिव बोले, हाँ, ऐसे संकेत होते हैं जब स्त्री सुबह घर में दीप जलाती है, जब वह बिना बोले सारा काम कर देती है, जब वह दूसरों की भूख अपनी भूख से पहले देखती है, तब समझो श्रद्धा, धैर्य, सृजन और त्याग सक्रिय है। शिव ने कहा, अब पुरुष को चाहिए कि वह इन्हें पहचाने। जो स्त्री को केवल शरीर समझेगा वह धन से वंचित ही रहेगा, चाहे जितना कमाए। और जो पुरुष स्त्री की आत्मा से जुड़ जाए वह गरीब होकर भी समृद्ध रहेगा, क्योंकि धन बाहर से नहीं, भीतर से आता है, और स्त्री भीतर की शक्ति है, बाहर की नहीं। एक दिन नंदी ने शिव से पूछा, भगवान क्या ये बातें केवल पति पत्नी के लिए हैं? शिव हंसे और बोले, नंदी, ये केवल स्त्री पुरुष के हर रिश्ते के लिए है। माँ, बहन, मित्र, हर स्त्री में ये 4 चीजें होती हैं। पुरुष यदि किसी भी स्त्री में उन्हें देखे तो वह उसके जीवन का मंगल बन जाती है, और मंगल ही धन को आकर्षित करता है। पार्वती बोली, फिर भी पुरुषों को स्त्री से डर क्यों लगता है? शिव बोले, क्योंकि वे जानते हैं कि वह शक्तिशाली है। जो स्त्री त्याग देती है वह किसी को भी बड़ा बना देती है, और जो स्त्री छीन ले वो सम्राट को भी भिखारी बना सकती है। पुरुष उसके इस संतुलन से भयभीत होता है, पर उसे डरना नहीं, समझना चाहिए, क्योंकि समझ से ही श्रद्धा का बीज अंकुरित होता है। शिव ने कहा, स्त्री की श्रद्धा और धैर्य से धन आता है, पर उसका सृजन और त्याग धन को स्थिर करते हैं। जो पुरुष केवल आकर्षण में बंधा रहे वह इन गहराइयों को नहीं देख पाएगा, और फिर लक्ष्मी आएगी भी तो स्थायी नहीं रहेगी। वह घर जिसमें स्त्री के त्याग का सम्मान नहीं होता, वह घर सजीला होकर भी सूना होता है। एक बार काशी का एक राजा कैलाश आया। वह शिव से धन की कुंजी मांगने आया था।
शिव ने कहा, तू अपनी रानी की आंखों में देख, अगर तू वहां श्रद्धा देख ले तो तू धनवान बन जाएगा। राजा लौटा और पहली बार अपनी रानी से संवाद किया। कुछ ही दिनों में उसका राज्य समृद्ध हो गया। पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, स्त्री तो सदा देती रही है, पर अब समय है कि पुरुष उसे देखे, समझे और उस त्याग को सहेज कर रखे। शिव बोले, हाँ देवी, और यही दर्शन मैं संसार को दे रहा हूँ। धन की प्राप्ति किसी पूजा, यज्ञ या व्रत से नहीं होती, बल्कि स्त्री के 4 गुणों को समझने से होती है। ये योग है भावना का, सम्मान का और चेतना का। शिव ने कहा, जो पुरुष स्त्री को भार समझे उसका जीवन दरिद्रता से मुक्त नहीं हो सकता। स्त्री का सम्मान ही उसका असली आभूषण है। धन तो बहता है पर स्त्री उसे थामती है। वह घर को मंदिर बनाती है, चूल्हे से लेकर चौखट तक। जिस पुरुष ने ये समझ लिया वो हर दिन लक्ष्मी को घर बुला सकता है। पार्वती ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आज आपने स्त्री की आत्मा को गाया। आपने उसे केवल पूजने योग्य नहीं, समझने योग्य बताया। धन केवल दौलत नहीं, ये रिश्तों की मिठास है और स्त्री इन्हीं रिश्तों की जननी है। जो पुरुष ये समझ ले वह ऋषि है और उसके घर में लक्ष्मी, सरस्वती और अन्नपूर्णा तीनों वास करती हैं सदा के लिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। ऐसे नई नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किसी तरह कहानी पसंद है हमें जरूर बताएं ताकि हम उसी तरह की वीडियो लेकर आएंगे। यदि आप हमारे पिछली कहानियां अब तक नहीं देखा है तो उसे भी एक बार जरूर देखें। आपका ध्यान रखें, क्योंकि जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सीताराम।